रेपो रेट में कटौती के बाद कई बैंक्स ने अब एफडी और लोन की ब्याज दरों में भी कटौती कर दी है। कौन कौन से हैं वो बैंक्स जो अब ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं और लेंडिंग रेट्स में भी कटौती कर रहे हैं, और क्या कुछ एक्शन हो रहा है बैंकिंग स्पेस में, आइए जानते पूजा से। पूजा बताइए। जी, काफी सारे एक्शन हो रहे हैं। लेंडिंग दरों में कटौती यहाँ पर हो रही है, डिपॉजिट दरों में बैंक कटौती कर रहे हैं आरबीआई के रेट कट के बाद। यहाँ पर एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी तक लेंडिंग रेट में कटौती कर चुके हैं। और अगर डिपॉजिट दरों की बात करें तो वहां पर भी लिस्ट काफी लंबी है। एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक ने तो सेविंग दरों में कटौती कर दी है, और येस बैंक, इन बैंकों ने करीब करीब 0.10% से लेकर करीब करीब 40 बेसिस पॉइंट तक की कटौती अभी तक ये डिपॉजिट दरों में कर चुके हैं। और ये काफी पॉजिटिव भी होता है बैंकों के लिए, क्योंकि हमने देखा कि बैंकों ने अपने शॉर्ट से मीडियम टर्म के जो एफडी है वहां पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। तो अमूमन हम ऐसा देखते हैं कि जब जब ये रेट कट साइकिल शुरू होते हैं, ग्राहकों का, कस्टमर्स का जो रुझान है वो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट की तरफ जाता है, क्योंकि वो अपने जो बड़े फंड्स हैं वो इस डिपॉजिट में जो बढ़ी हुई ब्याज दरें हैं वहां पर लॉक करके उसका फायदा उठाते हैं। तो इस तरह की चीजें देखी जाती हैं, तो इससे बैंकों को काफी फायदा होता है। पहला तो ये कि इनके डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ती है, डिपॉजिट बेस बढ़ता है, लॉन्ग टर्म फंडिंग इनको कहीं ना कहीं मिलती है, और उसके चक्कर में क्या होता है कि इनके कॉस्ट ऑफ फंड में कमी आती है, मार्जिन में सुधार होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इन बैंकों के लिए काफी फायदेमंद बताई जा रही है। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड बैंक्स तो चल ही रहे हैं, फाइनेंशियल स्पेस भी चल रहे हैं, क्योंकि बैंकों ने लेंडिंग दरों में भी कटौती की और उसका भी फायदा यहाँ पर फाइनेंशियल स्पेस को मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस वजह से हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड आज सभी के सभी फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर है। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक पर तो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, क्योंकि उन्होंने सेविंग दरों में ही कटौती कर दी है। करीब करीब 0.25% की कटौती यहाँ पर देखने को मिली है। जून 2020 के बाद उन्होंने ये रेट कट लेने का डिसीजन लिया है। और रिपोर्ट्स में ये भी दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है बैंक की तरफ से डिपॉजिट में इतनी बड़ी कटौती करना। उनका डिपॉजिट बेस ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है, मजबूत है, लगातार हम वहाँ पर ग्रोथ देख ही रहे हैं। और ये जो कट किया है इससे एचडीएफसी बैंक को काफ़ी फायदा होगा उनके मार्जिन के फ्रंट पर। तो इस वजह से एचडीएफसी बैंक तो चल ही रहा है, और हम देख रहे हैं कि ओवरऑल पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्पेस इस वक्त ऊपर है। बिल्कुल। और पूजा, हम यही सुबह से बात भी इनफैक्ट कर रहे थे कि ये एक स्पेस है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय उठापटक का किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं। और अब जो घरेलू इंटरनल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह से लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया गया, दरों में कटौती देखने को मिली, ये सारी चीज़ें हैं अब फाइनली जो बैंकिंग, एनबीएफसी और जितने रेट सेंसिटिव्स हैं उनको भी यहाँ पर सपोर्ट करने का काम कर रही है।